हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स ऐप पर स्वागत है। आइए हम लोग इस ओ लेवल के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ लेक्चर नंबर 6 मेंशन है। और इस लेक्चर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो पाइथन लैंग्वेज, जिसका मॉड्यूल्स है M3R5, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर देख लेंगे, जिसमें लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। लेक्चर 5 की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्लो चार्ट हम बनाते कैसे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों को साथ में समझाए हैं। तो आशा करता हूं कि पिछला क्लास आप जरूर देखे होंगे, और वहां अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा है। देखिए, मैंने नंबर मेंशन कर दिया है 7705077167। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो, आज की जो क्लास होगी, हम लोग इसी चैप्टर को आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो थोड़ा सा आप पेन कॉपी लेके लिखना स्टार्ट कर दें। देखो, व्हाट द मीन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम बोल सकते हैं, आप लिखना, अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम is called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामर, हम नए लाइन से लिखेंगे, जिस भाषा या लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग प्रोग्रामर प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखने के लिए करता है, प्रोग्राम लिखने के लिए करता है, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक हो गया। अब प्रोग्राम क्यों लिखना पड़ता है? देखिए, प्रोग्राम क्यों लिखना पड़ता है, तो हमें पता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है। प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है। हमें पता होगा, अगर हम आपसे पूछें व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? हमें पता होना चाहिए सर, जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। देखिए, हम इसे कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब प्रोग्राम का जो समूह है, जो सेट है, समूह है, उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम का समूह है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डियर? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना हमें पता चल गया। वो लोग कंफर्म है? आगे बढ़े। अच्छा, अब एक चीज की जानकारी ध्यान देना। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा, भाई कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता दो। तो जैसे आधुनिक सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूं, तो आप कहते हो सर व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। आपने कहा सर फेसबुक क्या है? तो आपने कहा सर फेसबुक भी एक सॉफ्टवेयर है। मैंने कह दिया भाई एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में है, एमएस ऑफिस एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप इसे छोड़ो, जो ओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है।
तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं और उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है और उसी के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार होते हैं। अब इसमें ज्यादा मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए, हमने आपको बता भी दिया है कि आपको जो प्रोग्राम लिखना होता है वो भाषा से लिखना होता है और उसमें कई प्रकार की भाषा है। तो हम एक छोटा सा नोट ऐसे लिख लेते हैं, नोट। इस नोट में लिखिएगा, किसी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब हम नोट में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण। अब दो तीन नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसके आगे फिर हम लोग और आगे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसे हम लोग शार्प पढ़ते हैं, हैश, हैश को हम पढ़ते हैं शार्प। ठीक है, पाइथन, आप पाइथन पढ़ ही रहे हो। बेसिक, ऐसे बहुत सारी पुरानी भाषाएं हैं, बेसिक, पास्कल, फॉर्ट्रान इत्यादि, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, एक हेडिंग लिखेंगे, उस हेडिंग का नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए एक हेडिंग हम लिखेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम बताएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उनके सोर्स कोड के आधार पर, देखिए मैंने लिखा है, इनके बारे में आप नोट लिखते चलिएगा, जहां डाउट होगा हम डिस्कस कर लेंगे, कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे, पर बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने बताया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उनके सोर्स कोड के आधार पर, के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सोर्स कोड के आधार पर, है ना, उनका सोर्स कोड। अभी सोर्स कोड क्या होता है, तो मैं एक जनरल टर्म पे आपको बता दूं समझने के लिए। सोर्स कोड का मतलब होता है जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब हम बोल सकते हैं लिखावट। ठीक है, लिखावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, अब वो दो भाग कौन से हैं, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। तो हम लिखेंगे, देखिए ऐसे, पीएल, पीएल का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल को हम लोग कहते हैं डियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पीएल को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम इसमें लिखेंगे, आपने कहा था कि दो भागों में बांटे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहला भाग जो होगा, देखो इसे हम लोग नाम देते हैं यल यल यल, और दूसरा नाम देते हैं यच यल यल, है ना। यल यल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और इसे हम लोग नाम देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये दो भाग बने हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लो, क्या है इनका सोर्स कोड। तो हम लिखेंगे, देखो ध्यान रखना, यह भाषा, यह भाषा सिस्टम और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को हम लोग ओएस कहते हैं, सिस्टम और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है। समझ गया, समझिएगा आप लोग, समझ गए। अब देखो इसका मतलब क्या है, अर्थात जिस सिस्टम पर और जिस ओएस के लिए बनता है
वही चलता है। अर्थात जिस कंप्यूटर और ओएस पर बनता है उसी पर चलता है, उसी पर चलता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और वहीं देखो, हम अगर बात कर लें हाई लेवल की, तो हम बोलेंगे सीधा एक वर्ड, भाषा भाषा सिस्टम, दैट्स मीन कंप्यूटर, और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को हम लोग ओएस कहते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या होता है भैया? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात अर्थात यह सभी कंप्यूटर पर, यह सभी कंप्यूटर पर चलता है, दैट्स मीन रन करता है, चलता है। यह पॉपुलर होता है, यह पॉपुलर और ज्यादा प्रयोग में है, और प्रयोग में है। ठीक है, प्रयोग में है, समझ गए? अब ध्यान रखना, देखो दोनों में हमने अंतर बता दिया। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, यह सिस्टम पर और ओएस पर निर्धारित होता है, या आधारित होता है, या निर्भर होता है। अर्थात जिस कंप्यूटर पर बनेगा उसी कंप्यूटर पर चलेगा। अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि बहुत बड़ी लाइन बोला गया, जिस कंप्यूटर पर बनेगा और जिस ओएस पर बनेगा उसी पर चलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई, ये नॉट पॉपुलर होगा। अब ऐसे कैसे नॉट पॉपुलर हमने बोल दिया? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप अपने, है ना, आपने कहा सर हम यूपी में हैं, आप यूपी में हो, और यूपी में आपने हिंदी सीख लिया। तो अब देखो, आप हिंदी पे क्या हो गए? आप हिंदी पे निर्भर हो गए। इसका मतलब अब दूसरी भाषा आप नहीं कर पाओगे, या आप उस हिंदी को लेके किसी इंग्लिश वाले एरिया में मूव नहीं कर पाओगे। आप ऐसे समझ लो कि आप थोड़ा सा, आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। पर वही बात कर लें हाई लेवल में, जैसे हम इंग्लिश भाषा को देख लें, तो इंग्लिश भाषा को अगर हम दूसरे एंगल से देखना है ना, ऐसा नहीं देखना कि इंग्लिश हो गया तो हम विश्व के ऐसे, है ना, कई कंट्री हैं जहां हम जाके सरवाइव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वह एक तरह का हाई लेवल हो गया। कहीं पे भी आप हैं तो आप चल रहे हैं। तो ज्यादा पॉपुलर आपका कौन हो गया? तो हम बोलते हैं ज्यादा पॉपुलर आपका हाई लेवल हो गया। तो आज इसी से हम ग्लोबल सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर का निर्माण किससे हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ग्लोबल सॉफ्टवेयर का निर्माण हाई लेवल से हो रहा है। जैसे आपने एग्जांपल दे दिया अभी कुछ देर पहले, आपने कहा सर व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक क्या है? आपका व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। पर वो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो बोलोगे सर व्हाट्सएप एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, और इसका निर्माण हाई लेवल से हुआ है। इसी वजह से व्हाट्सएप आपके सभी कंप्यूटर में चलता है, चाहे वो भारत के कंप्यूटर हो, चाहे वो अमेरिका के कंप्यूटर हो, इवन वो आपके, है ना, इंग्लैंड, ब्रिटिश, कहीं के भी कंप्यूटर होंगे, हर कंप्यूटर पे व्हाट्सएप रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज से बना है। तो लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती हैं जो आप अपने सामने देख पा रहे हो, एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है। बोलो इतना कंफर्म हो गया? इस चैप्टर में बहुत अंदर नहीं जाना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो शायद ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। बस आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसी पे मैं चर्चा करके आगे बढ़ जाता हूं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, छोटा सा पॉइंट हमने लिख दिया है। ध्यान रखना, यह हमने लिखा है लो लेवल लैंग्वेज दो होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कितने होते हैं? दो होते हैं। और यहाँ देखो हमने लिखा है एच एल भाषा 53 होते हैं। कितने होते हैं? 53 होते हैं। इसका दोनों का एग्जाम्पल लिख लो। तो दोनों का एग्जाम्पल देखो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। एक आपका मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, और दूसरा आपका जो है असेंबली लैंग्वेज है। देखो असेंबली लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो आपके लैंग्वेज होते हैं। और हाई लेवल तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, मैं दो चार का नाम लिख दे रहा हूं। जैसे आपका
कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, लोगो हो गया, गो हो गया, एल्गोल हो गया, कोमल हो गया, फॉर्ट्रान हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। पाइथन हो गया, है ना। तो यहाँ बस इतना बहुत है जानकारी के लिए, बहुत ज्यादा मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आपके नॉलेज के लिए इतने बहुत सारे लैंग्वेज हो गया, क्योंकि हमारे इस जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इतना डेप्थ का मैटर नहीं लिया है लैंग्वेज से, ठीक है। बस ये दोनों के बारे में ही आपसे पूछता है पेपर। तो इन दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे, मशीन को और असेंबली को, बस इन दोनों को हम कवर करेंगे। बाकी यहाँ हमें कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ। बोलो कंफर्म हो गया। आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग लिखेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा। जो आपका सिलेबस है उसी को मैं कवर करा रहा हूँ, बहुत डेप्थ में ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपने फिर हेडिंग लिखा है मशीन लैंग्वेज, आप हेडिंग लिखेंगे मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। चलिए मशीन लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो अभी आपने सीखा है कि सर यह लो लेवल लैंग्वेज होता है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, यह लो लेवल लैंग्वेज, यह लो लेवल लैंग्वेज है। कैसे पता चलता लो लेवल लैंग्वेज, तो आपने बोला था यह, एक लाइन में बस, यह सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब ओएस, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। नए लाइन से, यह बाइनरी नंबर सिस्टम पर, यह बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है, आधारित है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसका बेस 2 और नंबर 0 1 है। 0 को हम ऑफ और 1 को ऑन कहते हैं। तो यह बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है जिसका बेस 2 है, संख्या 0 1 है, 0 को हम ऑफ 1 को ऑन कहते हैं। तो लोग कंफर्म हो गया। नया लाइन से लिखेंगे, नए लाइन से लिखेंगे, यह लैंग्वेज सीधे या डायरेक्ट कंप्यूटर के समझ में आता है, कंप्यूटर के समझ में आता है। इसको किसी भी, किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता, की आवश्यकता नहीं है ना। इसे किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं, देखो कंप्यूटर डायरेक्ट इसे समझता है। अगर कंप्यूटर को आप 0 1 दे दोगे तो वो समझ जाएगा। इसका मतलब इसे किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। तो अब इसमें और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत है ना, बहुत हम कह सकते हैं कि इतना मैटर इसमें बहुत सफिशियंट है, पर्याप्त है। बोलो आगे बढ़ना चाहिए। चलो अगर इसमें हम इसके नुकसान की बात कर लें, अगर इसके हम डिमेरिट की बात करें, डिमेरिट, इसका डिमेरिट क्या है, हानि क्या है।
छोटा सा बस हानि लिखवा दे रहे हैं, हानि के बाद इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। ये प्रयोग में क्यों नहीं है, इसका हानि क्या है? तो अभी हमने बताया है इसे लिखना और पढ़ना कठिन है। इसको लिखना पढ़ना कठिन क्यों है? क्योंकि 0 1 में होता है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा, इससे निर्मित सॉफ्टवेयर इससे निर्मित सॉफ्टवेयर उसी कंप्यूटर पर चलते हैं जहां बनते हैं, उसी कंप्यूटर पर चलते हैं, उसी कंप्यूटर पर चलते हैं जहां बनते हैं। जहां क्या होते हैं? बनते हैं। क्लियर हो गया? नए लाइन से इसे डीबग डीबग का मतलब होता है त्रुटि पाना। इसे डीबग डीबग का मतलब एरर को दूर करना, एरर को दूर करना। इसे डीबग करना कठिन है। इसे डीबग करना कठिन होता है। बोलो क्लियर हो गया? यह डिफिकल्ट होता है। यह डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है। बोलो क्लियर हो गया? आगे बढ़े। कंफर्म हो गया यहां तक? तो मशीन लैंग्वेज खत्म। अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब हेडिंग लिखिए असेंबली लैंग्वेज। जहां डाउट होगा एक बार आप रीड करिएगा, अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा इसे। असेंबली लैंग्वेज, हम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चलो असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा हम देख लेंगे। नए लाइन से, यह भाषा कैसी भाषा है? लो लेवल है, पहला चीज। दूसरा, यह सिस्टम और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। नए लाइन से, इसमें अल्फाबेट कोड का प्रयोग किया गया है। का प्रयोग किया गया है। नए लाइन से, अल्फाबेट कोड को नेमोनिक्स नेमोनिक्स कोड कहते हैं। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। व्हाट द मीन ऑफ नेमोनिक्स कोड? तो हम बताते हैं अल्फाबेट कोड को क्या कहते हैं? नेमोनिक्स कोड, है ना। यहाँ पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे सर अल्फाबेट जो कोड है इसे बताया जाता है नेमोनिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। यम साइलेंट है, इसे हम लोग रीड करते हैं नेमोनिक्स के नाम से। बोलो क्लियर हो गया? यह भाषा मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा फास्ट और इजी है ना। यह मशीन भाषा की तुलना में मशीन की तुलना में इजी और फास्ट है। ठीक है ना, इजी और फास्ट है। नेमोनिक्स कोड को प्री डिफाइन कोड कहते हैं। नेमोनिक्स कोड को प्री डिफाइन कोड कहते हैं। जिसकी संख्या अप्रॉक्स लगभग 1000 है। बोलो कितनी है? 1000 है।
समझ में आ रहा है ना, ये सारे पॉइंट्स हमसे पेपर पूछता है। अच्छा, क्या होता है नेमोनिक्स कोड? तो इस कोड के द्वारा सीपीयू की प्रोग्रामिंग होती है। सीपीयू की प्रोग्रामिंग की जाती है। नया लाइन से, सीपीयू डायरेक्ट असेंबली भाषा को समझता है। असेंबली भाषा को समझता है, जब उससे प्रोग्राम रहेगा तो समझेगा ना। कैसे आपने कहा हम हिंदी में जन्म लिए तो हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश हमें आता है तो हम इंग्लिश में भाई बर्थ मारा है तो हम इंग्लिश समझते हैं, हम संस्कृत बचपन से पढ़ते हैं तो संस्कृत समझते हैं। वैसे तो सीपीयू जब नेमोनिक्स कोड से बना है तो असेंबली भाषा को डायरेक्ट समझेगा। बोलो, इतना समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हम यहाँ नीचे नोट करके लिखेंगे, असेंबली भाषा के कोड को बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है ना। देखो हमने लिखा असेंबली भाषा के कोड को जिसे हम बोलेंगे सोर्स कोड, एक तरह का सोर्स कोड, कोड को कंप्यूटर को समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर की नीड होती है, असेंबलर की आवश्यकता होती है या असेंबलर की नीड होती है। बोलो, कंफर्म है ना? असेंबलर की नीड होती है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ नेमोनिक्स कोड बता दे रहा हूं, जैसे ADD पेपर पूछता है, ठीक है, ये नेमोनिक्स कोड है। ADD, MOV, MOV, SUB, ठीक है, DIV, ACC, SYS। अब देखो इसका मतलब होता है एडिशन, ये जोड़ता है, एडिशन है। MOV क्या है? मूव है। SUB क्या है? तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन है। DIV क्या है? तो डिवीजन है। ACC क्या है? तो इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर है। SYS क्या है? सिस्टम है। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है सीपीयू के अंदर रजिस्टर के अंदर लगा मेमोरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स जितने भी देखो ये सब आपके नेमोनिक्स हैं, इन्हें सब बोला गया नेमोनिक्स। नेमोनिक्स कोड है ना। ऐसे नेमोनिक्स कोड एक दो नहीं, 1000 कोड है। इसका मतलब एक कोड कहां पाए जाते हैं? तो ये सब असेंबली भाषा में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। बोलो, हो जाएगा? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। चलिए, अब मुझे लग रहा है यहाँ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना बहुत है ना, यहाँ तक आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं हाई लेवल के बारे में, जो आपके सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है, मैं चाहता हूँ आपको बता दूं, पढ़ा दूं, लेकिन है ना, सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो HLL हमने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज, अब हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। चलो, हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी जानकारी, क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम बताएंगे। देखो क्या बताएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। यह सिस्टम डिपेंडेंट होता है, यह सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म जब भी कहा जाता है तो आपके दिमाग में ओएस आना चाहिए। इंडिपेंडेंट होता है मतलब स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट है पहला पॉइंट। दूसरा, यह मोस्ट पॉपुलर है, सर्वाधिक पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर। और प्रयोग में है, इसका मतलब प्रोग्रामर इसे बहुत पसंद करता है, प्रयोग में है। बोलो क्लियर। नए लाइन से, इससे ग्लोबल सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ग्लोबल मतलब वैश्विक सॉफ्टवेयर, पूरे दुनिया में वो दौड़ेगा। ग्लोबल सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, का निर्माण होता है ना। ये सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में दौड़ेगा। अच्छा, इसे लिखना और समझना आसान होता है, ठीक है। जिसे मानो आसानी से, इसे मानो यूजर आसानी से, आसानी से समझ और लिख सकता है, समझ और लिख सकता है। मतलब हम लोगों को लिखने में और समझने में आसानी होगा, क्योंकि यह सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा होता है। क्योंकि मैं स्टार बना के लिखता हूं जिससे आपको लिखने में और रटने में आसानी है, क्योंकि यह जनरल या सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा होता है। क्योंकि यह सामान्य इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा होता है, होता है। बोलो क्लियर हो गया। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं यहां पे। नए लाइन से, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। इसके कोड को कंप्यूटर सोर्स कोड कहता है, जो सोर्स कोड कहता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से, जो एलटी, एलटी का मतलब होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से कंप्यूटर को बताना है बाइनरी इंफॉर्मेशन में बदलता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से हैं, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था, असेंबलर था, असेंबली भाषा के लिए। ऐसे ही इंटरप्रेटर होता है, ऐसे ही आपका कंपाइलर होता है, इत्यादि, ईटीसी। और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज मैं आपको बताया हूं पीछे, जैसे आपका एक हाई लेवल पाइथन भी है जिसे आप पढ़ रहे हो, ऐसे सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, सी शार्प भी है, जावा भी है, पीएचपी भी है। दैट्स मीन बहुत सारी भाषाएं हैं। ये लगभग 53 प्रकार की भाषाएं हैं जो आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं आता है। बोलो कंफर्म हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहां तक आप समझ लिए होंगे। बाकी अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अब हम लोग लिंकर, लोडर,
और एलटी, लिंकर लोडर एलटी। इसके बाद आपको टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद आपको डीबगिंग और एरर डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के बारे में बताएंगे। एक क्लास और ले लेंगे तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिंकर, लोडर, एलटी, टेस्टिंग, डीबगर, एरर और डॉक्यूमेंटेशन, है ना, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी आगे कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। बैच के अंतर्गत हमको क्या क्या मिलने वाला है, तो आप देख पा रहे हैं कि उड़ान बैच है, और उड़ान बैच स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। और उड़ान बैच की खासियत ये है कि इस बैच को हम लोगों ने ओ लेवल के लिए तैयार किया है। आइए देखते हैं ओ लेवल में हम लोग किस तरह से क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट हमको इस बैच में मिलने वाला है। तो इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्लासेस मिलेंगी। देखिए मैं टिक करता चल रहा हूँ, क्लास मिल जाएगा, क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको एमसीक्यू क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगा, एमसीक्यू की क्लास भी मिलेगी और उसका पीडीएफ भी मिलेगा। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ क्लासेस लेंगे, आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। आपको प्रैक्टिकल और वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, हमारी क्लास दो मोड में उपलब्ध है, या तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं या तो ऑफलाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन दूर हैं, अगर उनको दिक्कत है यहाँ पहुंचने में, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें सेम होंगी, सारे फीचर्स सेम होंगे, बस दोनों का मोड ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन क्लास डेली 1 घंटे हम लोग पढ़ेंगे, और इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 11:30 से 12:30 है ना रहेगा, और ये ऐप पर चलेगा, ऐप पर ध्यान रखना। और बात करें ऑफलाइन, तो डेली 1 आवर की क्लास है, इवनिंग में 2:30 से 3:30 PM पर ये आपकी ब्रांच पे क्लास चलेगी। तो अगर आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा तो मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाके आप बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, और वहां से आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। तो आपको प्ले स्टोर में जाना रहेगा। देखिए मैंने लिख दिया, प्ले स्टोर में आप जाएंगे और वहां ऐप का नाम लिखेंगे बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, और इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, और इसी पे आपको 13 नंबर पे बैचेस मिल जाएंगे, 13 नंबर पे। इसमें 1 ईयर कोर्स वैलिडिटी होगा, इसकी फीस बहुत मिनिमम है, 999 है, और बुक भी आपको वहां अवेलेबल होगा। आइए हम देखते हैं कि वो बैच किस नाम से वहां होगा। तो देखिए उड़ान बैच में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये उड़ान बैच है। तो मैं आपको दिखा दूं कि उड़ान बैच है, जिसमें एक में M1, M2, M3, M4 सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं, और साथ में देखो इसकी फीस 1,000 है। सेपरेट भी ले सकते हैं। M1 बैच है जो 500 में मिल जाएगा, M1 का मतलब आप समझ रहे होंगे। दूसरा बैच आपका M2 है, वेब डिजाइन, ये 500 का। M3 पाइथन है, ये भी 500 का है। IT है ना, IT सॉरी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, M4 नाम का मॉड्यूल्स। तो ध्यान रखना, अगर आप सेपरेट सेपरेट लेते हैं तो बैचेस के कॉस्ट आपको महंगे पड़ रहे होंगे, तो एक साथ बाई नाउ करते हैं तो M1, M2, M3, M4 ये सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे 1,000 में, 999 में। तो चलो आप लोग एप्लीकेशंस पे जाके इस बैच को बाई कर सकते हैं। ओके,